नमस्कार। हिमाचल फाइल्स में आपका स्वागत है। आज बात ऐसे नेता की जिसकी बदौलत धूमल बने थे मुख्यमंत्री और पहली बार प्रदेश में भाजपा सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। ऐसा नेता जिसने सियासत पंचायत प्रधान के पद से शुरू की थी, बाद में बीडीसी चेयरमैन और जिला परिषद सदस्य भी रहा। ऐसा नेता जो आज भी सादा जीवन जीता है। ना तो उसे सफलता पर कभी घमंड रहा और ना ही अपनी सरकार में हो रही अनदेखी से उसका हौसला कभी डगमगाया। उम्र के 7 दशक पूरे हो चुके हैं, लेकिन जनसेवा और सियासत को लेकर जोश ऐसा जिससे कोई भी सीख ले सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री एवं ज्वालामुखी के विधायक चौधरी रमेश धवाला की। जीतने के बाद मेरे वोट से ही सरकार बन रही थी। मैं कांग्रेस में जाऊं तो कांग्रेस में बन रही थी, मैं बीजेपी में जाऊं तो बीजेपी। फिर मैंने 18-20 दिन मरता क्या नहीं करता, जो मेरे साथ हुआ वो हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। मेरे समर्थन देने के बाद हिमाचल प्रदेश में पहली सरकार 5 साल मुझे ये निकाह कबूल है, निकाह कबूल है, निकाह कबूल है। मैंने भी बोल दिया भी निकाह कबूल है, तलाक जरूर होगा। उसके बाद वो 18 दिन के बाद तलाक हुआ। उस टाइम के नेताओं में और आज के नेताओं में रात दिन का अंतर है। और झगड़ा होने के पश्चात मेरी गाड़ी को ये ले गए होली लॉज, वहाँ मुख्यमंत्री वीरभद्र का निवास स्थान था, वहाँ ले गए। ये वहाँ भी झगड़ा हुआ और वहाँ मैंने रात को पानी तक भी अब सोने नहीं देते थे, तो मैंने क्या करना। वो सकली शराबियों वाली नरेंद्र मोदी का जरूर नाम लेते हैं, ना एमएलए का, ना एमपी का, ना किसी मुख्यमंत्री के नाम लेते हैं। वो कहते हैं वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी को। जो शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने जो दरख्त लगाया था, जो ये फलदार पौधा लगाया था, उसमें आज फल जो है वो लगे हुए हैं, लोग खा रहे हैं। तो लेकिन कुछ तोड़ के खा रहे हैं और कुछ पत्थर मार करके खा रहे हैं। ये जो पॉलिटिशियन होते हैं, इन पे ऊपर जो है वो कोई विश्वास नहीं। आज आपके सामने कई कांग्रेस में, कई बीजेपी में सुबह को जा रहे हैं। रमेश धवाला के लिए पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद शिमला की ठंडी वादियों की राह आसान नहीं थी। वर्ष 1998 में हिमाचल में 65 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुआ था। भाजपा ने 29 और कांग्रेस ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की। प्रागपुर हलके के भाजपा उम्मीदवार मास्टर वीरेंद्र धीमान का चुनाव परिणाम आने से पहले निधन होने के कारण भाजपा के पास 28 विधायक रह गए। सरकार बनाने के लिए 33 विधायक चाहिए थे, जिसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होने वाली थी। रमेश धवाला बताते हैं कि ज्वालामुखी विधानसभा सीट से भाजपा ने टिकट नहीं दिया था। मैंने लोगों की मांग पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। चुनाव जीतने के बाद 4 मार्च को चंडीगढ़ होते हुए शिमला जा रहा था कि कालका के पास सरकारी अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं ने मुझे रोक लिया और जबरन हॉली लॉज शिमला लेकर आ गए। रमेश धवाला ने बताया कि रात को प्रदेश हाईकोर्ट के निकट सिली चौक का वह मंजर मैं आज तक नहीं भूला हूं, जब मेरे और समर्थकों के साथ हाथापाई हुई थी। हॉली लॉज पहुंचने के बाद कांग्रेस को समर्थन देने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था कि वहाँ पूरे जो यहाँ से हम गए, चंद्र कुमार जी मेरे साथ थे, और यहाँ से होकर के पहला बैरियर तो यहाँ पंजाब में आ गया। पंजाब के लोग जो वो मेरे मगर पड़ गए। उसके बाद परमाणु में पड़ गए, फिर परमाणु में फिर उससे आगे जो है वो मेरे वो मगर इतने लगे भी पूछो मत आप। फिर जा कर के झगड़ा भी हुआ, हमारी गाड़ी भी तोड़ फोड़ जो है वो की उसकी। और नहीं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब 2-4 जगह झगड़ा झुगड़ा हुआ वैसे, और वहाँ जो है वो शिमला में जा कर के वहाँ हुआ है वो बस अड्डे के पीछे, जहाँ वो झगड़ा जो है वो हुआ था। और झगड़ा होने के पश्चात मेरी गाड़ी को ये ले गए होली लॉज, वहाँ मुख्यमंत्री वीरभद्र का निवास स्थान था, वहाँ ले गए। तो इसलिए वहाँ जो झगड़ा हुआ, और वहाँ मैंने रात को पानी तक भी नहीं पिया मैंने। फिर मुझे छोड़ दिया गया था। फिर मैं जाकर के गवर्नर हाउस में गया। गवर्नर हाउस में गवर्नर आई मेरे पास, उसने जो मेरे पर एलिगेशन लगाया कि शराब में दूध थे, अब सोने नहीं देते थे, तो मैंने क्या करना। वो शकल ही शराबियों वाली लगती थी,
तो मैंने गवर्नर साहिबा से ये कहा था कि गवर्नर साहिबा आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया है कि उन्होंने शराब पी रखी थी। मैंने जिंदगी में चाय नहीं पी है। तो इस बात की आपको स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। उसके बाद फिर सारे वहाँ पे बंदे जो हैं वो आते रहे। 15-18 दिन में इनके कैंप में रहा।